नारियल तेल और फिटकरी दोनों ही हमारी स्किन और बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। दोनों में ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही साथ एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन रिलेटेड समस्याएं दूर करता है और स्किन को ग्लोइंग, हेल्दी और खूबसूरत बनाता है। इसके साथ साथ ये हमारे बालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो गई, बालों का झड़ना, बालों में रूखापन, डैंड्रफ, इन समस्याओं को भी दूर करता है। तो फिटकरी को नारियल तेल में कैसे मिलाना है, कितनी मात्रा में मिलाएं, कब इसको हमें लगाना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ ये हमारे स्किन रिलेटेड और बालों से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं दूर करता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्किन रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं फिटकरी और नारियल का तेल दूर करता है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है पिगमेंटेशन की समस्या। अगर आपकी स्किन पे, चेहरे पे छाइयों की समस्या होती है, आजकल क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस में सबसे बड़ा चेंजेस होता है हार्मोनल इम्बैलेंस होना। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारी स्किन पे झाइयों की प्रॉब्लम हो सकती है। मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन में पिगमेंटेशन करता है, उसका प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है तो चेहरे पर झाइयाँ पड़नी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान पीसीओएस की अगर प्रॉब्लम है, थायराइड की अगर समस्या है और अगर हम अच्छे से स्किन केयर नहीं करते हैं तो झाइयों की प्रॉब्लम होना, मतलब काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं। तो अगर आप भी पिगमेंटेशन की समस्या से परेशान हैं तो थोड़े से नारियल तेल में फिटकरी मिलाकर अगर आप चेहरे पर लगाते हो तो इससे आपकी झाइयों की समस्या, दाग धब्बों की समस्या दूर होती है। साथ ही आपकी स्किन है ग्लोइंग और खूबसूरत बनती है। ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है, स्किन को मॉइस्चर करता है और खूबसूरत बनाता है। पिगमेंटेशन के अलावा ये आपके चेहरे की झुर्रियों की प्रॉब्लम, यानी इसके अंदर एंटी एजिंग गुण पाया जाता है जो आपकी स्किन को टाइट रखता है, लूज होने से बचाता है। और अगर आपकी स्किन किसी भी कारण से लूज पड़ चुकी है कम उम्र में या आपकी उम्र ज़्यादा है, किसी भी सिचुएशन में स्किन को ये टाइट करके आपकी सुंदरता को बढ़ाता है और आपकी एजिंग की जो क्षमता होती है उसको कम कर देता है। यानी अगर आप 45 की उम्र के हो तो भी आपकी स्किन 25 या 30 की उम्र की लगती है, अगर आप इसको कंटिन्यू अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो तो, क्योंकि दोनों में ही एंटी एजिंग गुण पाया जाता है। तो आप थोड़ा सा नारियल तेल और फिटकरी मिला के लगाते हो तो स्किन है उसकी झुर्रियाँ दूर होती है और स्किन टाइट होती है। इसके अलावा दाग धब्बों की समस्या, एक्ने और पिंपल्स जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या धूल मिट्टी प्रदूषण की वजह से आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। हमारा खाना पीना भी बहुत ज़्यादा जंक फूड्स, ऑयली फूड्स होने की वजह से स्किन पे पिंपल्स निकल ही आते हैं, या फिर गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से किसी भी कारण से पिंपल्स निकल आते हैं। पिंपल्स 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके जो दाग होते हैं वो स्किन पे रह जाते हैं और उनको बहुत टाइम लगता है, या कभी कभी वो कभी नहीं जाते हैं अगर आपने अच्छे से अपनी स्किन की केयर नहीं की तो जो जो जिद्दी दाग धब्बे होते हैं उनको दूर करने के लिए आप थोड़े से नारियल तेल में अगर फिटकरी मिला के चेहरे पर लगाते हो तो इससे आपके दाग धब्बे दूर होते हैं, स्किन एकदम से इवन और खूबसूरत बनती है। तो दाग धब्बों की समस्याएं भी ये दूर करता है। साथ ही आपकी टैनिंग दूर करने में भी हेल्प करता है। धूप में बाहर निकलने की वजह से, सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से अगर आपकी स्किन डल हो गई है, टैन हो गई है, तो आपकी स्किन की टैनिंग दूर करता है और आपकी स्किन का टोन जो शेड होती है वो भी ये इम्प्रूव करने का काम करता है। साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है। इसका जो नारियल का तेल है उसमें मॉइस्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को नमी और हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। किसी भी कारण से अगर आपकी स्किन काली पड़ चुकी है तो उसको ये गोरा करने में भी हेल्प करता है। क्या होता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी स्किन सांवली है और आपकी स्किन एकदम से गोरी हो जाए
तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपकी स्किन है वो 1 से 2 शेड थोड़ी सी लाइटर हो सकती है अगर आप ये प्रोसेस या ये नारियल के तेल में फिटकरी लगा के चेहरे पर लगाते हो तो। साथ ही अगर आपकी स्किन किसी और कारण से डार्क हो गई, यानी कि पहले आपकी स्किन गोरी थी लेकिन कुछ दवाइयों की वजह से या कुछ विटामिन की या कमी की वजह से आपकी स्किन डल हो गई है, डार्क हो गई है, तो ये फिर से आपकी स्किन को नॉर्मल पहले जैसे करने में भी हेल्प करता है। तो स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम नारियल का तेल और फिटकरी दूर करता है। इसी तरीके से ये आपके बालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल गुण पाया जाता है, साथ ही एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। ये क्या करता है, अगर आपकी डेंड्रफ की समस्या है और आप नारियल तेल में फिटकरी मिला के लगा के अपनी स्कैल्प की मसाज करते हो तो डेंड्रफ की समस्या भी इससे दूर होती है। साथ ही आपके बाल है वो मुलायम बनते हैं, आपके बालों का झड़ना कम होता है, आपके बालों की जो ग्रोथ है वो रुक गई है तो वो फिर से होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या होती है, आजकल कम उम्र में ही बालों का सफ़ेद होना एक बहुत ही कॉमन हो गया है। हर किसी को देखो तो 25 से 30 साल की उम्र में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं। फिर इनको छुपाने के लिए जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे बाल और ज़्यादा डल हो जाते हैं और ज़्यादा ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। फिर मजबूरन हमें हेयर डाई या हेयर कलर का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप नारियल तेल में फिटकरी मिला के लगाते हो तो ये आपके प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग को कम कर देता है, बंद कर देता है, और आपके बाल अगर ऑलरेडी हो चुके हैं तो धीरे धीरे ये सही करने में भी हेल्प करता है। और अगर अभी तक आपकी प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग नहीं हुई है तो ये आगे चल के होएगा ही नहीं अगर आप इससे अपने स्कैल्प की मसाज करते हो, क्योंकि ये आपके बालों को अंदर से पोषण देता है, नरिशमेंट देता है। तो ये बाल और स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम दूर करता है। लेकिन इसको लगाना कैसे है, किस में मिला के लगाना है, कितनी देर लगाना है, इसके बारे में जानते हैं। आपको क्या चाहिए, 2 से 3 चम्मच ऑयल आपके बालों में लगाना है, स्किन में लगाना है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा अपने हिसाब से डिवाइड करें, बट 2 से 3 चम्मच नारियल का तेल होना ही चाहिए। उस नारियल तेल को एक आप पैन में डाल लीजिए और उसके अंदर आधा चम्मच फिटकरी का जो पाउडर आता है उसको मिक्स कर लीजिए और इसको गर्म कर लीजिए। जब ये गर्म अच्छे से हो जाए तो फिर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख के ठंडा करके ये जो मिक्स हुआ ऑयल है, जो इसको हमने गुनगुनाया ठंडा किया है, उसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई कीजिए। स्किन पे अप्लाई करने से पहले चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। कोई भी धूल मिट्टी के कण चेहरे पर नहीं होने चाहिए। रात को सोने से आधा घंटा पहले आप इसको अपने चेहरे पर 4 से 5 मिनट तक मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद इसको 15 मिनट तक लगा हुआ रहने दीजिए। फिर आप नॉर्मल पानी से माइल्ड फेस वॉश का इस्तेमाल करके चेहरे को वॉश कर लीजिए। ये आप रात को कर सकते हो या फिर सुबह नहाने के आधा घंटा पहले ये प्रोसेस आप कर सकते हो। उसी टाइम भी आपको वैसे ही 4 से 5 मिनट मसाज करनी है, 15 मिनट लगा हुआ रहने देना है। फिर फेस वॉश या फिर चेहरे को आप नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हो। अगर आप रात को लगाने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या फिर एकदम माइल्ड जो मॉइस्चराइजर रहता है, केमिकल फ्री जो मॉइस्चराइजर, वो आप अपने रात को इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में लगाते हो तो सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कर सकते हो नहाने के बाद। इससे आपकी सूर्य की जो रेज होते हैं उससे आपकी स्किन है वो प्रोटेक्ट रहेगी। अब बालों के लिए भी आप इसी तरीके से कुछ देर तक मसाज कीजिए, 4 से 5 फिर लगा हुआ रहने दीजिए। चाहो तो ओवरनाइट रख सकते हो, नहीं तो 1 घंटा आप लगा हुआ रहने दीजिए। उससे आपके बालों का रूखापन दूर होता है और बालों की जो समस्याएं होती है वो ठीक होती है। साथ ही कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको सिर्फ मसाज करके वॉश कर लीजिए, 15 मिनट तक लगा हुआ रहने मत दीजिएगा। और कम इस्तेमाल कीजिए, हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जिन लोगों के ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है उनको नारियल तेल या कोई भी ऑयल अपने स्किन पर कम मात्रा में ही अप्लाई करना होगा। इससे पिंपल्स और की समस्या बढ़ सकती है। और अगर आपकी पिगमेंटेशन की समस्या है तो इसको आप 15 मिनट छोड़ सकते हो, पर थोड़ा सा केयरफुली। इसके अलावा धूप में बाहर जब भी जाओ तो आपको कभी भी नारियल का तेल और फिटकरी का पाउडर चेहरे पर लगा के नहीं जाना है। रात को धूप में जाओ तो उससे पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए और फिर आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, फिर कवर कीजिए अपने आप चेहरे को, फिर आप बाहर जाइए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बाहर गए तो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो नारियल के तेल से कनेक्ट होएगी और आपकी स्किन को डैमेज या टैन कर सकती है। वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी
आपको एक बार पेच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी भी चीज़ से उनकी स्किन है वो ख़राब हो सकती है। तो कोई भी चीज़ अपने चेहरे पर पहली बार अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने हाथ के पीछे की साइड उसको लगा के 24 आवर के लिए छोड़ दीजिए। अगर कोई भी चिंग, जलन, खुजली कुछ भी नहीं है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दीजिए, या आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों है, एलर्जी, वो आपको इसकी दवाई देंगे और आपको ठीक कर देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बता देती हूँ कि कोई भी होम रेमेडी हो, चाहे महंगा से महंगा ट्रीटमेंट हो, आप अगर अपनी डाइट को सही रखोगे, आप अपना रूटीन सही रखोगे, यानी कि योगा कर रहे हो या अपने आप को थोड़ी सी एक्सरसाइज लिटिल बिट, आप जितनी आप कर सकते हो, टाइम मिले उस हिसाब से, और अपनी डाइट को ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिनरल, जूसेस वाली जो चीज़ें होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिएगा। जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए, कार्ब्स को अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर रखिए ताकि आप हेल्दी भी रहे और आपकी स्किन और बाल भी हेल्दी रहे। साथ ही स्ट्रेस जितना हो सके उतना कम लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।